अब मैं आपको एक खबर बताता हूं सर, मेरी खबर, इस खबर पर नजर पड़ी और खबर है बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन क्या ये होना चाहिए और क्या पूरे देश में इसको लागू करना चाहिए, मेरा आपसे सवाल होगा। छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड ने निकाह के नियम बदल दिए। अब नए नियम के मुताबिक अगर कोई मुस्लिम लड़का या लड़की किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ निकाह करता है तो वक्फ बोर्ड की परमिशन के बाद निकाह होगा। छत्तीसगढ़ में अब वही मौलाना निकाह पढ़वाएंगे जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड होंगे। दूसरे राज्यों के मौलानाओं को छत्तीसगढ़ में निकाह पढ़वाने की इजाजत ही नहीं है। अगर किसी गैर मुस्लिम लड़की का निकाह हो रहा है तो पहले उसके घर वालों को जानकारी देनी होगी, घर वालों की सहमति लेनी होगी, वक्फ बोर्ड की परमिशन लेनी होगी, तब जाकर के वो निकाह हो पाएगा। इस पर एतराज किया जा रहा है कि ये काम वक्फ बोर्ड का है ही नहीं। वक्फ बोर्ड कौन होता है निकाह के नियम बताने वाला? लेकिन क्या कहा गया है वक्फ बोर्ड की तरफ से, वो देख लीजिए। तो अधिकतर कार्यालयों में उर्दू नहीं आती है, तो उसके कारण अब निकाहनामा हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा और उर्दू में भी रहेगा। एक ही प्रोफार्मा में तीनों लैंग्वेज रहेंगी, वो चेंज किया गया है। और उसके बाद जो भी निकाहनामा होगा, बच्ची का भी आधार कार्ड उसमें इन्वॉल्व रहेगा। उसके बाद जो बच्चे का है और जो मौलाना निकाह करा रहा है उसका भी नंबर होना चाहिए। क्या अधिकतर मौलाना बाहर के आते हैं, बिना जानकारी के निकाह कर देते हैं। दूसरे धर्म की बच्ची रहती है और मुसलमान बच्चा रहता है, वो उनका अधिकार क्षेत्र है नहीं मौलाना का। मौलाना का अधिकार क्षेत्र ये है कि जो इस्लाम के अनुयायी है उनका ही आप निकाह करा सकते हो। दूसरे धर्म की बच्ची की शादी हो रही तो आपको कोर्ट मैरिज करिए, कोर्ट में आवेदन लगाइए, उसके बाद निकाह करिए। निकाह भी जब तक नहीं हो पाएगा क्योंकि उसने कोर्ट मैरिज किया है। ये वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के। एक और दो नियम और बताया कि आधार कार्ड सबका लगेगा और दूसरा निकाहनामा केवल उर्दू में नहीं होगा, ये हिंदी में भी होगा और अंग्रेजी में भी होगा, ताकि सबके सब लोग उसको पढ़ सकें, देख सकें। थोड़ा पटरी पे तो वक्फ बोर्ड आया, लेकिन उन्होंने जो कहा कि भाई अगर दूसरे धर्म की लड़की से आप शादी कर रहे हो तो आपको वक्फ की परमिशन लेना, वक्फ बोर्ड की परमिशन लेना पड़ेगी। आपको ये कह देना चाहिए था कि भाई दूसरे धर्म की लड़की शादी करोगे तो आपकी शादी को हम नहीं करवाएंगे। यहाँ पर अपने ही धर्म में आप शादी करोगे तभी वक्फ बोर्ड करवाएगा। उनको ये व्यवस्था वहाँ सुनिश्चित करनी थी। लेकिन ठीक है कि उन्होंने कहा कि भाई उर्दू में भी कर देंगे, अंग्रेजी में भी कर देंगे और हिंदी में भी कर दिया जाएगा। उन्होंने कोशिश शुरुआत की और मुझे लगता है कि ये पैटर्न को उनको थोड़ा और आगे लेकर जाना चाहिए और पूरे देश के अंदर ये सिस्टम लागू होना चाहिए। अभी जिस तरीके से मनमानी चली, लेकिन ऐसा है कि छत्तीसगढ़ का वक्फ बोर्ड ये तय तो कर नहीं सकता कि बाकी के वक्फ बोर्ड क्या करेंगे क्या नहीं। डोमेन पर बात हो रही है कि ये डोमेन ही नहीं है इनका। नहीं, डोमेन इनका नहीं है, लेकिन अगर कोई अच्छी शुरुआत कर रहे हैं तो कम से कम एक अच्छी शुरुआत है कि एक दो कदम आगे तो बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा तो बाहर होगी नहीं इनसे। इसमें बस मेरे लिए एक ही है जो ऑपरेटिव पार्ट है कि दूसरे धर्म की लड़की को मौलाना कैसे विवाह करा सकता है, निकाह कैसे? बस एक लाइन की बात है। इसका मतलब वो अवैध काम करता है। सरकार को चाहिए कि ऐसे अवैध काम करने वाले मौलानाओं को पकड़ें और सीधा जेल भेजें। एक लाइन की बात है। जिसको दूसरे धर्म में विवाह करना है तो स्पेशल मैरिजेज एक्ट है, जाइए आप न्यायालय के सामने शादी विवाह कीजिए। तो ये अब और मतलब वो और वही मौलाना निकाह पढ़वाएगा जो रजिस्टर करेगा अपने आप को वक्फ बोर्ड में। ये भी एक और एक खबर बताता हूं आपको, ये भी यूनिक खबर है। अहमदाबाद में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे 2008 में और कई 56 लोगों की उसके अंदर मौत हुई थी। लोअर कोर्ट ने 38 दोषियों को फांसी की सजा दी थी। हाई कोर्ट ने इन 38 के 38 लोगों की फांसी की सजा बरकरार रखी है और 11 को उम्र कैद की सजा दी गई थी, उसको भी उन्होंने बरकरार रखा और कहा कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के अंदर 21 धमाके हुए थे, 56 लोग इसके अंदर मारे गए थे। उस वक्त भी ये बात आई थी, लोअर कोर्ट का जब फैसला हुआ था कुछ साल पहले कि इतने लोगों को फांसी की सजा पहली बार हुई है। हाई कोर्ट उसको मेंटेन करे, ये और बड़ी बात है। देखिए, अगर अपराध हुआ और अपराधियों की संख्या बहुत ज्यादा है तो उस आधार पर तो उसमें रियायत नहीं हो सकती। अगर लोअर कोर्ट में प्रूव हो गया, हाई कोर्ट ने उन साक्ष्यों को, गवाहों को मान्यता दी है, तो जितने भी लोग हों, और ऐसे मामलों में जैसे आपने बताया कि 56 लोग मारे गए, 70 मिनट में 21 धमाके हुए, तो कितने बड़े पैमाने पर दहशत और उतने लोग इन्वॉल्व होंगे ना उसमें, जनसंहार की साजिश रची गई होगी। तो उसके मद्देनजर जरूरी था कि ऐसे मामलों में सख्त से सख्त सजा मिले और समय से मिले।